अल्लाह ताला ने इस जमात के ज़रिए से ज़िंदगियों में जो तब्दीली लाई है। देख लो महल्ले में वो माँ बाप जो अपने बच्चों की तरबियत से आजिज़ आ चुके हैं, वो इनसे मदद मांगते हैं कि हमारे बच्चे को आप जमात में ले जाइए, कुछ सुधर जाए। जिनकी बीवियां अपने शोहरों के जुल्म, उनकी गालियां और उनके मार खाए बगैर दिन नहीं गुजरते थे, उनकी शराब नोशी की वजह से महल्ला तंग आ चुका था, उन शोहरों की तरबियत इस जमात की बरकत से हुई है। जिन लुटेरों से, डाकुओं से पुलिस भी आजिज़ आ चुकी है, उनकी अगर तरबियत होती है तो इस जमात की बरकत से तरबियत होती है। जिसे किसी इंसान को कत्ल करना, मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। मच्छर मक्खी की जान लेना जिस तरह आसान है, वैसा इंसानों की जान ले लेना जिस तरह इसके लिए आसान है, वैसे कातिलों को तौबा की तौफीक इस जमात की बरकत से मिलती है। कितने एहसानात अल्लाह ताला ने इस मेहनत की बरकत से, जिस खुलूस पर दारुल उलूम देवबंद के उन तलबा की, उन उलमा की मेहनतों के नतीजे में अल्लाह ने जो तंजीमें, जो तहरीकें बनाई हैं, उसके नतीजे में ऐसे समरात आलम को दिए हैं। पूरे मुस्लिम ममालिक मिलकर भी अपने मुस्लिम ममालिक में रहने वाले मुसलमानों की तरबियत नहीं कर सके। ये ताना देना आसान है कि ये जमात हिंदुस्तान से उठी है, यहाँ की बनी है, लेकिन इसके एहसानात को भुलाया नहीं जा सकता। सूरज पर थूकने से सूरज मैला नहीं होता, सूरज पर गुबार डालने से वो गुबार आलूद नहीं होता। अपना चेहरा, अपनी शबीह बर्बाद कर लेना, इसके सिवा कुछ हासिल नहीं होता है। कौन कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से आया है, ये बात महल्ले गुफ्तगू नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई फ़ारस से आया, कोई रूम से आया, कोई हबशा से आया, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ कौमों से, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ सहाबा, कोई काला, कोई गोरा, कोई फ़लाँ ख़ानदान का, कोई फ़लाँ ख़ानदान का, नबी की मजलिस में ऐसे बैठे हैं गोया के एक माँ बाप की औलाद हैं। ऐसा तासुब से पाक, ऐसी नफसानियत से पाक, गोरे काले होने की असबियत से पाक, कौमी और इलाकाई असबियत से पाक जमात जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बनाई है, उसकी एक मिसाल इस जमात में देखी जा सकती है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले एक जगह जमा होकर एक शख्स की इताअत और फरमाबरदारी में मान कर चलते हैं। जिन्हें मस्जिद का मुंह देखना सालों नसीब नहीं है, वो 40 दिन क्या, 4 महीने क्या मस्जिदों में पड़े रहते हैं और रातों की तहज्जुद में उठकर उस महल्ले के लिए, उस बस्ती के लिए, उस कौम के लिए उतना रोते हैं जितना उस महल्ले का बाप भी अपनी औलाद के लिए रोया ना होगा। उस महल्ले के लोग भी अपनी महल्ले की तरबियत की खातिर कभी रोए नहीं होंगे। बड़ी उम्र के हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, चला नहीं जाता है, लेकिन वो तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ा है। एक जवान शख्स की तश्कील है, इसका बैग मुझे उठा के लेके चलना है। जिसकी एहतराम का शरीयत ने हुक्म दिया वो तुम्हारी खिदमत कर रहा है। जिस नौजवान को जिस बड़े की अज़मत करना था, वो बड़ा शख्स उस बच्चे की भी खिदमत कर रहा है। ऐसी तवाज़ो के साथ, ऐसे इखलास के साथ, ऐसी एहतराम इंसानियत के साथ अगर कोई जमात अल्लाह ताला ने बनाई है, ये उलमा की मेहनत, दारुल की मेहनत की बरकत से वो तंजीम, वो तहरीक अल्लाह ताला ने अता की है। कौमों का इनकलाब देख लो, मुल्कों की तब्दीली देख लो। अल्लाह ताला इस जमात की तरक्की जिन बुनियादों पे रखी हैं, पहली बुनियाद ये है कि ये अहले सुन्नत वल जमात, उलमाए देवबंद का जो मकतबा फ़िक्र है, उस मकतबा फ़िक्र को फॉलो करके चलते हैं, क्योंकि इसके बानी वहीं के शागिर्द, वहीं के पढ़े हैं, उन्हीं एहसानात के पले हुए हैं। और दूसरी बात, इसमें हर काम मशवरे से तय किया जाता है। इसमें अपनी ज़िंदगी, जान, माल खर्च करने के अज़ाइम होते हैं। ऐसे अज़ाइम शायद किसी और मज़हब की किसी तंजीम में हो, करते करते मरना, मरते मरते भी करना, ऐसी अज़मत, ऐसी अज़ाइम लेकर जीने वाली कोई जमात तुम्हें दिखाई नहीं देगी। तुम दुकान पर खड़े हो अपना सौदा ख़रीदने के लिए, कोई और दुकान पर खड़ा है तुम्हें आखिरत का सौदा देने के लिए।
तुम अब घरों से निकल रहे हो अपनी दुनिया कमाने के लिए, बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, कोई और घर से निकल रहा है अपने को फाके और परेशानियों में रखकर। पैदल मीलों मील सफ़र करना कोई मामूली बात है। एक मुसलमान का घर फलां गांव के फलां जंगल में है, उस तक रात के अंधेरे में पहुंचना पड़े, बारिश में पहुंचना पड़े, गर्मी में पहुंचना पड़े, उसके टाइम पर जाकर उसे दावत देना आज कितने लोग किए हैं। अपने घर में अपना बच्चा नमाज छोड़ के सो रहा है, बीवी नमाज छोड़ के सो रही है, तुम्हें उठाने की तौफीक नहीं, तुम्हारी वहाँ चलती नहीं, तुम्हारी वहाँ सुनी जाती नहीं। ये अल्लाह के बंदे तुम्हारे घर पहुँचकर तुम्हारी बीवियों को भी दीनदार और तुम्हारे बच्चों को भी फरमाबरदार बनाते हैं, तो कितना बड़ा एहसान है। कितनी तब्दीलियाँ हम अपनी आँखों से इसकी बरकत से देखे नहीं हैं।